नमस्ते मेरे प्यारे सनातनी भाइयों, नमस्ते। आप जानते हैं मैं शुद्ध सनातनियों पे बात करता हूँ। मिलावटियों से तो पता नहीं, मेरा पटता नहीं है। अभी राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और ये शंकराचार्य ना जितना पाखंड कर रहे हैं, इनके ढोंग में मत फंसिएगा। ये तो बिक गए थे कब पता है? कश्मीर का इस्लामीकरण क्यों हुआ था? क्योंकि शारदा पीठ का देवा स्वामी बिक गया था। जब कश्मीर के हिंदू राजाओं के बाद बौद्ध राजा का शासन आया तो बौद्ध तो अकेला था, उसने बोला कि मैं सनातन स्वीकार कर लूँगा। तो शारदा पीठ के स्वामी ने कहा नहीं, एक बार सनातन में कोई आ नहीं सकता, एक बार चला गया तो वापस नहीं आ सकता। जबकि हमारी प्रक्रिया तो ये रही है कि आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत को सनातन बनाया। उस काल में पूरा भारत बौद्ध और जैन बन चुका था। चौहानों ने पूरे भारत को, जहाँ तक उनकी सत्ता थी, पूरे भारत में तो नहीं, जहाँ तक उनकी सत्ता थी सभी को सनातन बनाया। चौहानों ने तो अनासागर झील इसलिए बनाई थी कि जो एक बार उसमें स्नान कर लेगा वो सनातनी हो जाएगा। और आज पता है, इन दुष्ट शंकराचार्यों की वजह से वो चौहानों के वंशज अजमेर के आसपास जो बसे हुए हैं, उन्हें चीता ठाकुर कहा जाता है, आज मुसलमान बने हुए हैं। क्योंकि उन्होंने हमें नहीं अपनाया, उन्होंने हमें नहीं, उनको नहीं अपनाया, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। ये बिके हुए लोगों के चक्कर में नहीं आइए। रक्त संबंध सबसे बड़ा होता है। जो मुस्लिम हमारे लोगों में से मुस्लिम बन चुके हैं, क्या हमारे और उनके पूर्वज एक नहीं हैं? क्या वो हमारे रक्त संबंधी नहीं हैं? अरे हमने कभी अपनी बाहें फैलाई हैं उन्हें अपना बनाने के लिए। और पता है, जब 1920-21 में भरतपुर के जाट राजाओं ने मेवाड़ के राजाओं के साथ मिलकर के, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती और सावरकर के साथ मिलकर के आगरा और दिल्ली के बीच के लाखों मुस्लिम भाइयों को, जो कभी सनातनी थे, हिंदू बनाया, तो सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले शंकराचार्य और उनके पालने वाले वो पाखंडी ब्राह्मण थे। सच्चा सनातनी तो इसका विरोध करेगा ही नहीं। जो सनातनी ब्राह्मण इसका विरोध करेगा नहीं। जो सैयदी ब्राह्मण हैं उन्होंने सदा इसका विरोध किया कि वो बिके हुए थे सदा से। लेकिन अभी राम का राज्य है, राम की स्थापना हो चुकी है, राम ने सबको अपना माना। वो दक्षिण में गए, विभीषण के पास तक गए, राम के पास तक। उन्होंने राक्षसों को भी सनातनी बनाया, आर्य तो सिखाया, सबको अपना बनाया। और हम तो इन पाखंडियों की बातों मत आइए। ये शंकराचार्य बहुत बड़ा पाखंडी है। ये मनुस्मृति की मिलावट को मानता है, मनुस्मृति के सच्चाई को नहीं मानता, सच्चे श्लोकों को नहीं मानता। ये मनुस्मृति में जातिवाद को मानता है, न कि मनुस्मृति की कर्म आधारित व्यवस्था को मानता है। तो ऐसे दुष्ट शंकराचार्यों के चक्कर में मत आइएगा। आदि शंकराचार्य को जानिए कभी भी, और फिर इनकी तुलना कीजिए कि कौन सत्य पर चल रहा है। हमारा धर्म सदैव न्याय और नीति पर चलने की बात करता है और सभी समान हैं। हमारा धर्म कहता है जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, जिसका गुण कर्म स्वभाव जैसा होता है वो वैसा बनता है। तो मेरे भाइयों, और मैं तो अपने उन मुस्लिम भाइयों को भी कहूँगा जो सनातनी मुस्लिम हैं, मेरे भाइयों, धर्म बदल जाता है, मत बदल जाता है, पंथ बदल जाते हैं, पुरखे कभी नहीं बदले जाते। पुरखों को कोई बदल नहीं सकता। तो पहले अपने पुरखे, इसके बाद है मत, पंथ। अच्छा, नमस्ते भाइयों।